सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिया, इसमें हम आनंदित हो, मगन हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसको छोड़कर हमारी भलाई कहीं नहीं, वही हमारा एकमात्र परमेश्वर है जो हमें सत्य के मार्ग में निरंतर आगे ले चलता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसकी अगुवाई से ही हम चल नहीं पाए, हम अपने मन की ना करने पाए, क्योंकि वह हमारा एक अच्छा गुरु है, एक अच्छा सहायक है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उस जीवते परमेश्वर की ओर निहारने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारा भरोसा उस सच्चे परमेश्वर पर हो जिसने इस पृथ्वी और इस स्वर्ग को बनाया। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर केवल बातों में नहीं, पर हमारा परमेश्वर सामर्थशाली है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और उसकी सामर्थ महान है जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम उस एकमात्र परमेश्वर की ओर विश्वास में और अधिकाई से बढ़ते चले जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज का हमारा प्रतिदिन का वचन मनन है, वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 से 29, और इसका शीर्षक है यीशु सिद्ध गुरु है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध गुरु। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर महान है। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध गुरु है। जब ये संसार के गुरु लोग, जिनके पास सांसारिक बुद्धि है, वो इतना अच्छा सिखाते हैं, तो हमारा वो स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह, जिसके पास नेवर एंडिंग बुद्धि है, वो कभी खत्म न होने वाली बुद्धि है, वह हमें और अधिकाई से उस स्वर्ग भेदों को वह हमारे ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ही है जो हमको बचाता है, हमको चलाता है। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, महिमा हो, धन्यवाद देते हैं। और मैं अभी इस भाग से पढ़ूंगा और परमेश्वर आपको इसके द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छे गुरु के रूप में हम देखते हैं। वो हमें बहुत सी बातें हम पर प्रकट करना चाहते हैं। वो स्वर्ग के भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस भाग में हमने 2 मनुष्य के बारे में देखा, एक बुद्धिमान मनुष्य और एक निर्बुद्धि मनुष्य। हम देखते हैं कि निर्बुद्धि मनुष्य ने अपना घर बनाया, पर वो घर ज़्यादा समय तक स्थिर न रह सका। वैसे हमारा विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह में बना के रखें, ताकि हमारा घर सदैव स्थिर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सनातन चट्टान है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में हम जानते हैं कि क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, पर उससे हमारे आत्मिक जीवन पर कोई प्रभाव न पड़ने पाए। और आगे हम देखते हैं कि यीशु की शिक्षाओं का लोगों के द्वारा मूल्यांकन किया गया, और जो कुछ भी उन्होंने पहले सुना था, यह उन सबसे उत्तम शिक्षा थी।
क्योंकि हमारा परमेश्वर उस स्वर्गीय भेदों को प्रकट करता है। उसकी शिक्षा उत्तम है, उसकी शिक्षा प्राणों को बहाल कर देती है, उसकी शिक्षा हमारे अंदर एक नया मन उत्पन्न करती है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मसीह की शिक्षाओं की तुलना की गई और वह फरीसियों, सदूकियों और सभी धर्म गुरुओं की शिक्षाओं से विषम थी। यहाँ तक कि प्रशिक्षित या गैर प्रशिक्षित शिक्षक हो या राह चलता व्यक्ति भी उनकी शिक्षा को पहचान जाता है कि उनकी शिक्षाएं सभी शिक्षकों से श्रेष्ठ है। आज भी यीशु के साथ किसी भी शिक्षक की तुलना नहीं की जा सकती। यह हमारा विशेषाधिकार है कि हम उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, जिसने हमारे जीवन को बदल दिया और हमें इस अंधियारे संसार में ज्योति बनाकर रखा है। यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मत्ती 7:24। क्या है विशेषाधिकार है कि हम ऐसे महान और सिद्ध यीशु के चेले हैं। हमारा गुरु केवल नैतिक बातों को नहीं, पर वह जीवन को बदल देने वाली शिक्षा हमें देता है कि हमारा जीवन उस अंधकार से अद्भुत ज्योति में आ जाता है। हमारा गुरु उस ज्योति का परमेश्वर है। वह अंधकार में नहीं रहता, वह ज्योति में रहता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर जीवित है और वह अंधकार में नहीं रहता, क्योंकि अंधकार उसे देख भी नहीं सकता। परमेश्वर ज्योति है और वैसे ही वह चाहता है कि जो लोग उसकी शिक्षा पर चलते हैं वे भी ज्योति में चले। वो जैसा वह परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, वैसे हम उस ज्योति की संतान की नाई इस संसार में चले, ताकि हम दूसरे लोगों तक परमेश्वर के ज्योति को प्रकट करने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और वह ज्योति हमें अंधकार से स्वतंत्र करती है। वह ज्योति हमें शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरा लाती है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का हमारा कीवर्ड से वो है मत्ती 7:28-29। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हमारा परमेश्वर कोई शास्त्री नहीं है, कोई फरीसी नहीं है, परंतु उसके पास अधिकार है। वो जो शिक्षा देता है वह सत्य शिक्षा है, वह प्राणों को बहाल कर देने वाली शिक्षा है। वो शिक्षा में जीवन है और वो शिक्षा की ज्योति हर एक जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर आज दिन भर हमें उसकी उपस्थिति में चलने में सहायता करे, मदद करे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सभी को जय मसीह की।